सुपौल जिले के मरौना स्थित सरोजा बेला गांव में एक पिता ने 3 बेटे में सबसे छोटा बेटा को जमीन लिख दिया। बताया जाता है कि सरोजा बेला गांव निवासी हाजी मोहम्मद सफीक की 2 शादी है, जिसमें एक पत्नी में 2 बेटे एवं अन्य बेटियां हैं। वहीं दूसरी पत्नी में 1 बेटा एवं अन्य बेटियां हैं, जिसमें मोहम्मद सफीक ने दूसरी पत्नी के बेटे को अपने सभी जमीन लिख दिया है, जबकि बड़े बेटे हाजी मोहम्मद गुफरान एवं मझले बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला ने इसी वर्ष अपने पिता को हज करवाया था। बड़ा बेटा मोहम्मद गुफरान ने बताया कि बीते 25 तारीख को उसके पिता सौतेले छोटे भाई को अपना जमीन लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद से वह लगातार अपने घर से गायब भी है। इसकी खोजबीन की गई, लेकिन उनके पिता का कहीं अता पता नहीं चला। मामले को लेकर बड़े बेटे हाजी मोहम्मद गुफरान ने पत्रकारों से कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, हम मोहम्मद गुफरान, हमारे वालिद साहब की 2 शादी, जिसमें हम लोग जो है एक माँ से 2 भाई और 2 बहन है, और दूसरी पक्ष से जो है 1 भाई और 3 बहन। हमने बचपन से जो भी मेहनत होती है वो हमने करके घर को जोड़ा है, और उनके लिए तीनों बहन की हमने शादी करी, पोषण पालन किया, और उस लड़के की भी जो हमने पोषण पालन किया हमने दिल्ली में रख के, और बाहर से उसको पढ़ाई भी किया। वो हाफिज बन गया। हाफिज बन के आया तो वालिद साहब कहा कि हमारे बेटा की शादी कर दो। तो हमने उनके लिए अच्छे से अच्छे घर में जो है शादी करने की चाहा और शादी किया। और जब से शादी किया है आज तक वो 1 रुपया कमा के ना तो हमको दिया है, ना घर में दिया है, ना हम उसकी कमाई हमारे पास आई है। फिर भी हमने क्या कहता है कि सबके लिए सब कुछ किया है। घर बनाया, जमीनें खरीदी, जो भी खरीदा सब कुछ खरीदा। जमीनें जो खरीदी हमने अपने कमाई से जमीन खरीदी। मैंने सोचा कि अगर अपने नाम से लूंगा हो सकता है कि कभी मेरी नीयत खराब हो जाए, इसलिए वालिद साहब के नाम से लिखा। और वालिद साहब जो है उनके नाम से करने के बावजूद भी अभी क्या किया है कि वो जमीन जो हमने खरीदा था और उनकी जो पर्सनल थी वो सारी जमीन हमारे छोटे भाई के नाम से लिख दिया है। ये जो है हमारे लिए क्या इंसाफ किया है ये आप लोग बताएं। बाकी यहाँ पर समाज है, उनसे तहकीक किया जाए कि हमने अपनी उम्र में क्या क्या किया है। और दूसरा नंबर के हमारा भाई जो है छोटा वाला, उसका ससुर दबंग आदमी है और वांटेड है। तो उसको जो है वो जो है आया हमारे दरवाजे पर, अपनी बेटी को, अपने दामाद को और हमारे वालिद साहब को गाड़ी पर रख के लेके गया। और लेके जाने के बाद अभी तक मालूम नहीं है कहाँ है। और क्या कहता है कि अभी तक जो है, अभी जो खबर आई है कि वो जो है हमारे ऊपर FIR किया है कि इन्होंने एक वालिद साहब को किडनैप कर रखा है। क्या पता कौन सा थाना में हुआ है ये हमें अभी मालूम नहीं है। अभी ऐसे पता लगा है, किसी के जरिए से सुनने में आया कि आज बड़हारा में जो है गए थे, तो बड़हारा में नदी थाना पड़ता है, वहीं गए होंगे और वहां से जो है ये काम किया है। और अभी तक मामले को लेकर जो रजिस्ट्री आपके पिता ने आपके छोटे भाई के नाम से कर दिया, हाँ। तो इसके संबंधित आवेदन भी आप कहीं दिए? नहीं, अभी कहीं आवेदन नहीं दिया है। कितने तारीख को जमीन रजिस्ट्री? जमीन 25 तारीख को रजिस्ट्री हुई है और 20 तारीख को रजिस्ट्री हुई है। मैंने पिताजी के नाम से जो भी जमीन था वो सभी रजिस्ट्री सारी रजिस्ट्री कर दिया है। आप लोगों के हिस्से में कुछ भी नहीं दिया है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सरोजा बेला, ग्राम पोस्ट सरोजा बेला, थाना मरौना, वार्ड नंबर 8। क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद। आपका ये कौन है सफीक साहब? सफीक साहब हमारे भाई हैं, बड़े भाई है क्या? हम मजले हैं। क्या मामला है बताइए। इसमें मामला है कि हमारे भाई सबसे शुरू में इनकी माँ जब से मरी, ये लोग नाबालिग था, एक तो बिल्कुल दूध ही पी रहा था, अब्दुल्ला नाम का जो है।
ये शादी करके अलग थलग रह रहे थे। इनको हमारी माँ अलग करके इनको पाला पोसा। गुफरान जब कम से कम 10-11 साल का हो गया तो ये भग के हैदराबाद गया। हमारी माँ बहुत रोने लगी कि एक ठो पोता था वही वीरान हो गया। उसको हम ढूंढने गए, ढूंढ करके उसको लाए। लाने के बाद उसको कहा कि हम कारोबार करेंगे। थोड़ा ऐसा पैसा का सहयोग लगवाए हमने और वहाँ दिल्ली में इसको मशीन एक दिलवा दी है। उस मशीन से ये कारोबार करते हुए फिर इनको बाप को भी मिलाए। मिलाने के बाद इनकी लड़की दोनों की शादी किया। अब्दुल्ला गुफरान दोनों पैसा दिया। इनके भाई का भी, अपने भाई का भी ये शादी किया है जो गढ़िया में किया है अमीन साहब की यहाँ। ये सारा कुछ खर्च जो भी है, बाप का खर्च, माँ का, सारा कुछ यही किया है। ये करते हुए कुछ दिन, यही 22 तारीख की बात है शायद। यही बोल रहे हैं, मतलब कौन, नाम बताइए आप। हमारे सफीक भाई जो हैं, खर्चा कौन किया है, नाम बताइए। खर्चा अब्दुल्ला और गुफरान दिया है। ये जमीन भी जो खरीदी गई है उसी की खरीदी गई है। मकान जो है वही ने बनाया है। इसके बावजूद जमीन लिख दिया। उसके बावजूद भी पंचायत हमारे भाई लाए। हज करके जब आए हैं तो हज करने के 5-10 दिन के बाद हमारे भाई पंच को बुलाए और पंच के बुला करके सरपंच साहब भी थे, उसमें निराकरण हुआ कि दोनों गाली गलौज किया था। तो ये कहा गुफरान की भाई, ये मैं इसको भाई माना, इनकी बहन को भी भाई माना, बहन माना, शादी किया इन लोगों की, सब कुछ हमने किया। मेरी माँ को ये अलग से गाली दिया, इसके कारण मैं इसको घर नहीं दूंगा। ये भाई नहीं रह गया। जो पंचों के दरमियान ये बात बोली गई थी। तो जैकरी जी बोले कि नहीं नहीं, इनका पाँव पकड़ो, तो गलती है, इनके क्रोध हो गया है। तो जैकरी जी कहेगी इनका पाँव पकड़ो, तो कहा नहीं नहीं, मैं पाँव इसका नहीं पकड़ूंगा, अपने भाई का अपने पिता का पकड़ूंगा, भाई का नहीं। तो कहा देखिए आप लोग, क्या सारी बात हुई। पता चला कि जमीन छोटे भाई के नाम लिख दिया। ये दस्तावेज उनका नकल लाने के बाद हमको पता लगा कि 25 को इसने रजिस्ट्री कर दिया। आपत्ति भी लगाए हैं कहीं क्या? नहीं, उसमें लगाए नहीं है, क्यों, वो जो है अभी तक आवेदन नहीं किया, ऑनलाइन नहीं किया है। हमने उसको छानबीन किया, जो ऑनलाइन इसने अभी तक नहीं किया है। और जो परसों जा करके जो ये किया 30 तारीख को, वो बीरपुर में किया है। आपका भाई साहब कहाँ है? हमारा भाई साहब जमात में थे। जो हमारे साड़ू जी को मालूम हुआ कि यहाँ से वो निर्मली पहुंचे मरकज में, और निर्मली में ये कहे कि एक आदमी हमारी जमात में कम होता है, समझी जी आप हमारी जमात में चलिए। उसने कहा नहीं नहीं, आपकी जमात में हम नहीं जाएंगे, हम किसी और जमात में जाएंगे, बढ़ारा वाले में। हमने बढ़ारा वाले मरकज वाले से पूछा कि भाई हमारा कहाँ है। उसने बताएं फोन से कि वो नरहिया गए हैं। और नरहिया वाले से फोन कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं, वो ये गए हैं, क्या नाम बताया सर। कितना दिन से घर से दूर है? ये जिस दिन रजिस्ट्री की है 25 तारीख को, उसी दिन शाम में सब परिवार इनका, इनके समधी जी आए हुए थे, और ये इनकी पुतो छोटी हमारे भाई की सभी की, और वो जाबुल, ये सब शाम में ही चले गए थे। हम यहाँ नहीं थे, हम पटना गए हुए थे, हम अपने भाई के एक ठो पोता को लेके। हम जब आए तो देखे कि भाई लोग है कहाँ, तो सब आज रजिस्ट्री हुई थी, सब चले गए। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण यादव, कौन सरपंच है? सरपंच ग्राम कचहरी सरोजा बेला। क्या कैसे मामला है? इससे पूर्व भी पंचायती हुई थी, क्या हुआ था? मामला ये है जो ये लोग हम लोगों को बुलाए थे, बुलाने के बाद हम लोग पंचायत किए। कुछ डिफरेंस था सारे भैयारी में, तो फिर भी गुफरान साहब जो हाजी साहब है वो सभी बात को मान लिया, जो नहीं ठीक है, जो पंच लोग किए हैं हम मानने के लिए तैयार है। इसके बाद हम लोग दोनों भाई को, क्या नाम है उसका, अब्दुल्ला, इनको गुफरान हाजी साहब के साथ मिला जुला करके हम लोग चले गए। ये भी मान लिए। अब्दुल्ला जी से भी बात हुआ तो कहा जो आप लोग किए हैं हम मानने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। इतना तक सुने। इधर जो है फिलहाल हमको सबसे पहले ये मास्टर साहब नहीं, हाजी साहब फ़ोन करके बताए कि ऐसे ऐसे घटना हो रहा है, चाहे हो गया है। और इसके बाद 26 तारीख को हमको मास्टर साहब, कैलू मास्टर, जिनका नाम है अब्दुल रशीद साहब, जो हमको जाकर कहे जो ऐसे ऐसे बात हुआ है, हमारे जो भाई साहब है छोटे लड़के के नाम से ज़मीन लिख दिया है।
और कल पता लगा हमको, गुफरान साहब हाजी साहब बोले जो बीरपुर में वो उधर का कहीं जमीन है, वो बीरपुर में जाकर के रजिस्ट्री कर दिया है। इतना हमको जानकारी है। सही में रजिस्ट्री कर दिया सरपंच साहब, या मतलब सिर्फ ये इन लोग सही में, तो हम तो कवला नहीं देखे हैं, क्या नकल वगैरह देखे? नकल नहीं देखे हैं, यही नकल है। वही है। हाँ, तो यही देखे हैं, जमीन रजिस्ट्री हुआ है 115 धूर 15 धूर और 3 धूर और 1 कट्ठा 17 धूर, इतना रजिस्ट्री हुआ है, देखे हैं। अपने छोटे बेटे के नाम से रजिस्ट्री कर। छोटे बेटे के नाम। ठीक। मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा पूरा एड्रेस है ग्राम पोस्ट सरोजा बेला, थाना मरौना, वाया निर्मली, जिला सुपौल, वार्ड नंबर 8 का रहने वाला हूँ। मेरे साथ बहुत जुल्म और ज्यादती की हुई है, जिसके जिम्मेदार हमारे पापा है और हमारे पापा की 2 शादी है। पहली माँ में से मैं 2 भाई हूँ, 2 बहन हैं। दूसरी माँ में से 1 भाई 3 बहन है। और हमारी माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी। जब मैं छोटा सा था तभी मेरी माँ गुजर गई है। हमारे दादा दादी, हमारे चाचा चाची एक समाज की बेवा औरत थी। उन्होंने पोता बना करके हमको पोसा पाला और हमारे दादा दादी पोसा पाला। पोस पाल करके हमको बड़ा किया। बड़ा होने के बाद हमारी दादी बहुत जुल्म और परेशानी का सबब बर्दाश्त किया। हमारे वाली साहब हमारी दादी को बहुत मारते थे, गाली देते थे। हमारी सौतेली माँ की बात सुन सुन करके, और बेचारी जुल्म बर्दाश्त करती रही। बर्दाश्त करते करते हम लोग बड़े हुए, सब्र के साथ बड़े हुए। रास्ता हम लोगों ने चुना अपने बाप का ही। बड़े होने के बाद, होश संभालने के बाद, बहुत दिक्कत मुसीबत के साथ पले बड़े। पले बढ़ने के बाद जमीन जगह बेच करके थ्रेसर मशीन खरीदे। थ्रेसर मशीन में हम लोग मजदूरी किए। 100 कुंटल साल में गेहूं होता था, धान होता था। उसका सारा खरीदो फरोख्त हमारे वाली साहब ही करते थे और सारा पैसा हमारे वाली साहब ही रखते थे। हम लोग को एवज में मिलता था, 2 वक्त का खाना मिलता था। उसके बाद देख लिए इससे तिजारत नहीं हो रही है, इससे फायदा नहीं पहुंच रहा, तो हम लोग बाहर निकले दिल्ली अपने भाई के साथ। भाई के साथ निकले, पहले नौकरी किए। नौकरी करने के बाद पैसा इकट्ठा किए। पैसा इकट्ठा करने के बाद कुछ हमारे चाचा का, कुछ हमारे रिश्तेदारों का सपोर्ट मिला। सपोर्ट मिलने के बाद एक मशीन खरीदा पीवीसी की, और उस पीवीसी की मशीन से शुरुआत हमने किया, जिससे हम दोनों भाई खटते खटते कुछ पैसा इकट्ठा करके और मशीन बढ़ाए। मशीन बढ़ाने के बाद लेबर मजदूरी पर काम किया। लेबर मजदूरी का काम करने के बाद उसद अल्लाह ने दिया। उसद के थ्रू मेहनत लाने के बाद हम लोग आगे बढ़े, तो अपना काम किए। छोटी मोटी पार्टियों का काम शुरू किए। छोटी मोटी करते 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 कुछ पैसा हुआ इकट्ठा, तो लोग कहने लग गए कि भाई बहन तुम्हारी जवान हो चुकी है, बहन की शादी करो। तो 2 बहन थी हमारी दूसरे मामले की। हम लोग बहुत ख्याल करते थे, बहुत मानते थे, दिलो जान से अपनी बहन से ज़्यादा मानते थे। उसका सारा खर्चा उठाया हम लोग, उसकी शादी किया दोनों बहन की इकट्ठा 7 लाख 8 लाख रुपए लगा करके। अगर चाहते हम लोग के दिल में मलाल, अगर ऐसा नहीं होता, उस पैसा से ज़मीन भी खरीद सकते थे, उस पैसा से आगे भी बढ़ सकते थे। लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा, हमारे दिल में ऐसा नहीं था, क्योंकि हम अपनी बहन समझते थे कि बाप का बोझ हल्का कर देते हैं। जिसके एवज में हम लोग शादी किए। शादी करने के बाद छोटा भाई था, दिल में अरमान था कि हम लोग नहीं पढ़ सके हैं, छोटा भाई को पढ़ाएंगे और पढ़ा लिखा करके
बहुत अच्छा आदमी बनाएंगे। हम लोग नहीं पढ़ सके, हमारे बाप नहीं पढ़ा सके, मजबूरी थी हमारे बाप की, नहीं पढ़ा सके, तो हम लोग अपने भाई को पढ़ाने की कोशिश किए। दिल्ली का कोई ऐसा मदरसा या कोई ऐसी स्कूल या महाराष्ट्र की कोई ऐसा हॉस्टल नहीं था, कोई ऐसा मदरसा नहीं था कि जहां हम उस भाई को नहीं पढ़ाए। लेकिन अधूरी पढ़ाई में रह गया। हाफिज कुरान बनाया। हाफिज कुरान बनने के बाद शौक था कि तरावी सुनेंगे, कभी तरावी नहीं सुनाया। वो लड़का हमेशा हम लोगों के खिलाफ ही रहा और बीमार पड़ा। काफ़ी उसके पीछे हमने पैसे खर्च किया। ये हमारा भाई है, वो कभी हम लोग को भाई नहीं मानता था। जिसका नतीजा हमारे वाली साहब हमेशा उसका सपोर्ट करते थे। हम लोग का कोई ख्याल नहीं करते थे। हम लोग समझते थे छोटा भाई है, दुलारा होता है, दुलार करते हैं और करते रहेंगे। जिसके कारण भाई हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारी माँ भी बीमार पड़ने लग गई। उसके लिए हम लोग कभी पैसा भेजते थे तो उसको लोकल दवाई ला के खिला देते थे, जिससे उसकी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक हो जाती थी। उस पैसे का करते थे कि अब ये लोग अपना खाना खाते थे, हमारे पैसे का इलाज नहीं कराते थे। अपनी माँ तक का इलाज नहीं करा सकता था, वो पैसा भी अपने पास ही रखता था, खाता था। आज क्या ये खाना तो कल वो खाना, आज मीट खाना, परसों मछली खाना, ऐसे खाना। इस तरीके से उस बेचारी और सीरियस बीमार हो चुकी। सीरियस बीमार होने के बाद उसको आरबे मेमोरियल में भर्ती करवाया हमने। आरबे मेमोरियल में 2-2.5 लाख रुपया का खर्चा हुआ, उसका भी हमने ही पूर्ति किया अकेला। उसके बाद उसकी शादी कराया। शादी कराने के बाद शादी से पहले हमने घर बनाया। घर बना करके तैयार किया। तैयार कराने के बाद उसकी शादी कराया। शादी कराने के बाद उसको कहा कि बाबू अब अपने पैर पर खड़े हो जाओ, अपनी परवरिश करो, अपनी और अपने जान की परवरिश करो। और वाली साहब क्या काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसका ख्याल करो। उसमें कमाई हो रही है, नहीं हो रही है, उसका ख्याल करो। ऐसा न करके हमारा भाई इधर उधर भटकता रहा, जलता रहा। एक बार उसने जहर भी खा लिया, उसमें हमने पैसा खर्च किया, बहुत ज़्यादा हम लोग लगा दिए। बेचारे एक निर्मली के बहुत अच्छे व्यापारी है, जिसका नाम सुरेश सिंह है।